अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। हमारी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर हमें मैसेज करते हैं कि जो ही वो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच को इस्तेमाल करते हैं तो जो इसके अंदर कोयल है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ये जो पूरा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है ये चेंज करना पड़ता है। चेंज ओवर स्विच के अंदर जो कोयल है वो इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि आप इसके साथ 8 पिन वाली रिले का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो लोड है वो इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच की जो कोयल है इसके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा चेंज ओवर स्विच है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे किस तरह आप 8 पिन वाली रिले का इस्तेमाल करते हुए इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच की कोयल की जो लाइफ है इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह आप इसकी वायरों को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 2 पोल के 2 ब्रेकर का इस्तेमाल किया है। ये हमारी 1 नंबर मीटर की सप्लाई है, ये हमारी 2 नंबर मीटर की सप्लाई है, या आप इसको यूपीएस की सप्लाई समझ लें या आप इसको सोलर की सप्लाई समझ लें। दोस्तों, ये हमारे पास LY2 मॉडल की 8 पिन वाली रिले है। इसको आप इस तरह खींच के बाहर भी निकाल सकते हैं। इसका यही फ़ायदा होता है, ख़राब होने की सूरत में आप कनेक्शन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस रिले को चेंज कर देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पीछे 8 पॉइंट हैं, जो 6 पॉइंट हैं वो सब एक सीमत में है दाएं से बाएं, जबकि जो 2 ऊपर वाले पॉइंट हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ हैं। और ये इसीलिए होते हैं कि जो ही आप इस अपनी रिले को इस बेस के अंदर कनेक्ट करेंगे तो जिस तरफ जो पॉइंट बने हुए हैं वो वहाँ पर ही कनेक्ट होंगे। इस तरह कनेक्ट करने के बाद इसको आप ऊपर से इस तरह लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिले की बैक साइड पे पॉइंटों की जो नंबरिंग है वो हुई होती है। जो सबसे पहले जो 2 पॉइंट हैं वो 13 और 14 नंबर हैं, उसके बाद 9 और 12, फिर 5 और 8 और फिर आखिर में 1 और 4। और इसी तरह जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके पॉइंट भी यहाँ से ही शुरू होंगे, 13 और 14, 9 और 12, 5 और 8 और नीचे वाले 1 और 4। जब आप इस रिले को सीधा करेंगे, जो सबसे पहले 2 पॉइंट हैं 13 और 14 नंबर, ये इसकी स्टार्टिंग के पॉइंट है इसको ऑन करने के लिए। इसके अलावा जो 9 और 12 नंबर पॉइंट हैं ये कॉमन पॉइंट है। 12 नंबर इस साइड का कॉमन पॉइंट है और जो 9 नंबर है वो इस साइड का कॉमन पॉइंट है, लेफ्ट साइड का। और ये जो हमारे पास 2 पॉइंट हैं ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज है। कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट होगी ये भी हम आपको कनेक्शन करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी 1 नंबर मीटर की जो सप्लाई है उसको हम सबसे ऊपर वाले 2 पॉइंटों पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर वो सप्लाई कनेक्ट करेंगे जो हमें 24 घंटे के लिए चाहिए, और नीचे पर वो सप्लाई कनेक्ट करेंगे यहाँ पर जो हमें सिर्फ लोड शेडिंग की सूरत में चाहिए। लोड शेडिंग ना होने की सूरत में जो मीटर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं 24 घंटे के लिए, उसकी जो सप्लाई है वो सबसे ऊपर वाले 2 पॉइंटों में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने 1 नंबर हमारे मीटर से आने वाली जो सप्लाई है उसको सबसे ऊपर वाले पॉइंटों में कनेक्ट कर दिया है। अभी हम अपने 2 नंबर मीटर से आने वाली सप्लाई को, या इसको आप सोलर की सप्लाई समझ लीजिए यूपीएस की, इसको भी हम चेंज ओवर स्विच के नीचे वाले 2 पॉइंटों में राइट और लेफ्ट कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 1 नंबर मीटर से आने वाली सप्लाई पर सुर्ख कलर की वायर का इस्तेमाल किया है, और 2 नंबर मीटर से आने वाली सप्लाई पर हमने नीले कलर की, ब्लू कलर की वायर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हमारे चेंज ओवर स्विच के जो सबसे नीचे 2 पॉइंट थे जहां पर घर का लोड कनेक्ट करना था, वहां पर अभी हमने टेस्टिंग के लिए एक लैंप को कनेक्ट कर दिया है ताकि दोनों मीटर की सप्लाई को ऑन और ऑफ करके आपको टेस्टिंग करवाई जाए। तो दोस्तों, अभी हम अपने चेंज ओवर स्विच को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करवाने के लिए 8 पिन वाली जो हमारी रिले है इसके कनेक्शन इसके साथ करेंगे। और हम ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे। और अपनी रिले को ऑन करने के लिए ये जो हमारे पास 13 और 14 नंबर के 2 पॉइंट है, यहाँ पर हम 2 वायरें कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपने रिले के 13 और 14 नंबर से आने वाली 2 येलो कलर की वायरों को हमने अपनी 1 नंबर मीटर के आने वाली सप्लाई वाले पॉइंटों के साथ एक साथ कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल को और फेज के साथ फेज को एक साथ। तो अभी हम एक और रेड वायर को अपनी रिले के 12 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, और अपनी सुर्ख वायर को हमने रिले के 12 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट किया था। उसी वायर के दूसरे एंड को हम 2 नंबर मीटर से आने वाला जो हमारा मेन फेज है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और अभी हम एक और सुर्ख वायर को अपनी रिले के जो सबसे लास्ट में पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, 8 नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो सुर्ख वायर हमने अपनी रिले के 4 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट की थी उसके दूसरे एंड को हम अपने ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का जो कोयल है, इस कोयल का ये जो छोटा पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हमारी कोयल को फेस जो है इस रिले के ज़रिए कंट्रोल होकर मिलेगा। अभी इसको न्यूट्रल कनेक्ट करना बाकी है। न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए इस तरह की एक और छोटी सुर्ख वायर को हम कोयल के जो हमारा दूसरा पॉइंट बाकी था, हमारी इस चेंज ओवर स्विच का जो कोयल था, इस कोयल का जो पॉइंट बाकी है वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब इसी वायर को हम अपने 2 नंबर मीटर की सप्लाई से आने वाली जो न्यूट्रल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल डायरेक्ट
हमारी ये जो कोयल है इसमें चली जाएगी, जबकि जो कोयल है इसको जो फेज़ मिलेगा वो इस हमारी रिले के ज़रिए कंट्रोल होगा, ताकि ये जो हमारी चेंज ओवर स्विच की कोयल है इसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और ये ख़राब ना हो। जो लोड होगा वो हमारी इस रिले के ऊपर पड़ेगा और इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों अभी हम टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम अपनी 1 नंबर मीटर से आने वाली बिजली की सप्लाई की पावर को ऑन करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं हमने जो ही पावर को ऑन किया हमारी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है और ये जो इसकी कॉइल है वो ऑन नहीं हुई। ये वो पॉइंट है जो ऑलरेडी चेंज ओवर स्विच के डायरेक्ट कनेक्ट हुए होते हैं, इसलिए अगर आप इस तरह कनेक्शन करेंगे तो कॉइल के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। 1 नंबर पर आप वो वाली सप्लाई कनेक्ट करेंगे जो आपको 24 घंटे के लिए चाहिए और यहाँ नीचे वाले पॉइंटों पर जो ब्लू कलर की वायरें लगी हुई हैं वहाँ पर आप वो वाली बिजली कनेक्ट करेंगे जो आपको लोड शेडिंग की सूरत में चाहिए। और इस तरह जो आपके चेंज ओवर स्विच की कॉइल है सिर्फ उसी सूरत में चलेगी जब लोड शेडिंग होगी, चाहे 2 घंटे हो या 3 घंटे। बाकी जो 20 या 22 घंटे हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होके 1 नंबर बिजली के मीटर से आने वाली सप्लाई के साथ कनेक्ट होके चलती रहेगी। और अभी हम 2 नंबर बिजली के मीटर से आने वाली सप्लाई को भी ऑन करते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारी 1 नंबर सप्लाई और 2 नंबर सप्लाई दोनों के मेन ब्रेकर ऑन है, हमारी दोनों सप्लाई आ रही हैं। जो ही हम 1 नंबर मीटर से आने वाली सप्लाई को कट ऑफ करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी रिले ने ये जो इसको इधर से फेस मिला हुआ था इसको कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो कॉइल है ये ऑन हो चुकी है। कॉइल ऑन होने की सूरत में इसने 2 नंबर मीटर से आने वाली सप्लाई को हमारे लोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जो इसकी कॉइल ऑन होगी ये सिर्फ लोड शेडिंग की सूरत में होगी, यानी कि 2 घंटे के लिए लाइट गई है तो सिर्फ 2 घंटे के लिए ये कॉइल ऑन होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर लोड कम पड़ेगा। बाकी 22 घंटे के लिए ये ऑटोमेटिक चेंज है वो स्विच डायरेक्ट कनेक्ट होगा। और इस हमारी रिले का काम करने का यही फंक्शन है कि जो ही हमारे 1 नंबर बिजली के मीटर में सप्लाई आएगी, क्योंकि इसकी जो मेन वायर है वो हमारी 1 नंबर मीटर के साथ कनेक्ट है, तो 1 नंबर मीटर में सप्लाई आने की सूरत में हमारी ये जो रिले है ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होने की सूरत में ये जो वायर है वो इसको डिस्कनेक्ट कर देगी अंदर से। डिस्कनेक्ट होने की सूरत में ये जो हमारी कॉइल है ये ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने की सूरत में ये वाला जो हमारे पॉइंट है फिर डायरेक्ट से 1 नंबर मीटर की सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देखें जो ही 1 नंबर मीटर में सप्लाई आई इसने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये 2 नंबर सप्लाई बेशक आप ऑफ कर दें, ये देख लें अभी हमारी 2 नंबर मीटर की जो सप्लाई है वो ऑफ की पोजीशन पर है और दोनों मीटर की सप्लाई जाने की सूरत में ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। ये जो 8 पिन वाली रिले है इसको चेंज ओवर स्विच की कॉइल के साथ कनेक्ट करने का यही मकसद है कि जो ही 1 नंबर मीटर में सप्लाई आएगी तो ये जो हमारी रिले है इस कॉइल को डिस्कनेक्ट कर देगी और चेंज ओवर स्विच को डायरेक्ट कर देगी गैर कॉइल के, इसलिए इसकी कॉइल के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। और दोनों मीटर में अगर एक साथ बिजली मौजूद होगी तो उस सूरत में सिर्फ आपका 1 नंबर मीटर चलेगा, 2 नंबर मीटर की सप्लाई कनेक्ट नहीं होगी। 2 नंबर मीटर की जो सप्लाई है वो सिर्फ उसी सूरत में कनेक्ट होगी जब 1 नंबर बिजली चली जाएगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारा जो चेंज ओवर स्विच है अभी डायरेक्ट ऊपर वाले पॉइंटों के साथ कनेक्ट है, बगैर कॉइल को ऑन किए हुए अभी डायरेक्ट कनेक्ट है। कॉइल ऑन होने की सूरत में ये नीचे की तरफ कनेक्ट होगा, इस तरह नीचे की तरफ कनेक्ट होगा तो हमारी ये जो कॉइल है इसके ऊपर लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा तो ये कॉइल ख़राब होगी। अगर आप चेंज ओवर स्विच के साथ 8 पिन वाली रिले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस सूरत में इसकी कॉइल के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब भी आप चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करें साथ में रिले का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।